हमारे साथ मौजूद हैं अकरम साहब, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो कि जेएमएम युवा मोर्चा के केंद्र उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में अकरम साहब। शुक्रिया नौसीन आरजू जी। हमारा पहला प्रश्न आपसे है अकरम जी, बहुत कम समय में आप केंद्र उपाध्यक्ष बन गए। पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, साथ ही केंद्र उपाध्यक्ष बनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद पूरे जनता की अमानत टीम को। आप लोगों ने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया और बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए, और मैं तैयार हूँ जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का मैं सबसे पहले तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे जेएमएम पार्टी का केंद्रीय युवा मोर्चा का केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाए। ये बहुत बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि वाली बात है। और उसके बाद हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय गुरुजी श्री सुबू सोरेन जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में मुझे इतना बड़ा पद दिया। और मुझे कहीं ना कहीं पहले से ये लगता था कि कुछ काम करने के लिए और जनता के बीच में रहने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, जो झारखंड को आंदोलन से अलग की हुई पार्टी है, और जो ज़मीनी लेवल से एक एक गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का दर्द समझने वाली पार्टी है। और इसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। ये निरपक्ष और जो सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं वो इस पार्टी में है। और इसको देखते हुए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। अकरम जी, हमारा अगला प्रश्न है, किसान से जो सरकार ने अनाज लिए हैं उसका पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। इस पर विपक्ष पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार ने जो भी अनाज लिया है और उसका एक प्रक्रिया होता है देने का, कागजी कार्रवाई होता है। आप देखेंगे कि इस कोरोना महामारी में, और ये जो महामारी है कोई एक सेगमेंट में या कोई एक घर बोल के नहीं आया, ये हर जगह आया। सरकारी ऑफिस हो, कोई भी किसी का घर हो, गांव हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सब जगह आया। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का कमी का वजह से, उनकी अनुपस्थिति की वजह से प्रक्रिया में लेट हो रही है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये मोदी की सरकार नहीं है कि जो घोषणा जो है ना करती है और बोलती है और करती नहीं है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है जो बोलेगी 100%, जो बोलते 24 कैरेट सोना, वैसे वाली सरकार है, उसको पूरा करेगी और किसानों का उसका भुगतान होगा। अकरम जी, आपकी सरकार के द्वारा कोविड-19 से मृत्यु होने वाले लोगों के परिजनों को कितनी राशि तक का मुआवजा मिलेगा और कब तक मिलेगा? देखिए, अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि 25,000 रुपये का जो मुआवजा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। उसके अलावा क्या है कि बहुत जल्द डिपार्टमेंटल बैठक होने वाला है, और जो राशि 25,000 रुपये दिए जा रही है उस राशि को 50 से 1 लाख के बीच बढ़ाई जा सकती है। ये बढ़ना और बढ़ेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आप देखेंगे कि अभी ये जो है कि एक सर्वे हो रही है कि कोरोना से जो है कितने लोग का मृत्यु हुआ। झारखंड गवर्नमेंट अपने स्तर से भी, और ये सर्वे आप लोग भी देखे होंगे, जमशेदपुर में भी देखे होंगे, काफ़ी स्पीड से हो रहा है कि कितने लोगों का मृत्यु हुआ। उसमें सरकार जो है अगर कोई मतलब अपने से इस योजना का फ़ायदा नहीं लेने सकेगा तो सरकार के द्वारा उसको वेरीफाई करके उसके अकाउंट में पैसा को दिया जाएगा। अकरम जी, आपकी सरकार को 1.5 साल हो चुकी है। अब तक आपकी सरकार किस किस मुद्दे पे कार्य कर रही है? देखिए, सरकार को 1.5 साल हो गई, और जैसे ही सरकार बनी जेएमएम पार्टी की, गठबंधन की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना ऐसे महामारी से पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा था। और इससे पिछली जो सरकार थी, झारखंड के जितने भी खजाना है, रघुवर दास की सरकार बीजेपी की, वो खजाना को खाली कर चुकी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि हम लोगों की सरकार जो है वो जाने वाली है।
और उस पीरियड में जब हम लोगों की सरकार बनी तो कोरोना ऐसे महामारी से जो है पूरा विश्व जूझ रहा था, जिसमें झारखंड भी इस कोरोना से जूझ रहा था। उस पीरियड में आप लोग देखे होंगे कि मोदी जी कहते थे कि मैं जो है मजदूरों को जो है ना प्लेन में सफ़र कराऊंगा और जो है ना हवाई चप्पल नहीं पहनने दूंगा। और इस चीज़ का अगर उदाहरण देखने को मिला है तो झारखंड में देखने को मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जितने भी गरीब मजदूर थे उन लोगों को प्लेन से लाया गया। और जबकि ये जो काम होता है ये सेंट्रल और केंद्र सरकार का काम होता है कि देश के कोने कोने से मजदूरों ने पैदल चला है, कितनों ने अपने जान को गंवाया है। और ये चीज़ का दर्द जो है मोदी जी नहीं समझ सकते हैं और ये पूरा देश ने देखा है। और ये चीज़ का अगर कोई दर्द समझ सकता है, क्योंकि झारखंड जो है एक छोटा स्टेट है और इस स्टेट में जितने भी जनता रहते हैं, जो सबसे पहला आइडिया देने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखा है कि मजदूर को किस तरीके से जो है लाया जाए। और आप देखे होंगे कि सबसे पहले अगर ट्रेन भी जो चली थी तो झारखंड के लिए ही मजदूरों को लेके आई थी। अकरम जी, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए आपकी सरकार कोविड-19 में किस तरह कार्य कर रही है? देखिए, आप देखे होंगे कि पिछले जो अभी दोबारा जो कोरोना फिर से एक हमारे स्टेट में नहीं पूरे देश में हावी हुआ, तो हमारे स्टेट के मुखिया ने जो लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन हर तबका के लोगों को देखते हुए, खास करके जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनको देखते हुए एक शेड्यूल बनाए थे कि जिसमें, और जो निर्माण कार्य होता है, रोज खाने कमाने वाले जो लोग हैं जैसे निर्माण कार्य हो गया तो वो सबको बंद नहीं रखा गया और सबको जो है ना जितने भी है कोविड-19 के जो है ना मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के द्वारा जो है ना काम करने का परमिशन दिया गया। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि एक हम लोगों का जो रोज खाने कमाने वाले आदमी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 24 घंटे में राशन कार्ड जो है बनने का भी परमिशन दिया गया। जो आप लोग भी देखे होंगे कि जमशेदपुर में 17 घंटा में एक अभी राशन कार्ड बना। तो जो रोज खाने कमाने वाला आदमी, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है कि उसके लिए जो राशन कार्ड जो है 16 से 17 घंटा में उस तक पहुंच जा रहा है। इस कोरोना महामारी को छोड़ करके आपकी सरकार ने और क्या क्या कार्य किए? देखिए, सबसे पहले तो काम, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता और सरकार की प्राथमिकता होती है कि जितने भी राज्य की जनता है उसको सही से सारा कुछ होना चाहिए। तो जैसे कोरोना महामारी आ गई तो सरकार का सबसे पहला फोकस था कि कैसे जो है ज़िंदगी को बचाया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक मिसाल भी कायम किए हैं और मिसाल भी बने पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन उसके अलावा भी हमारे सरकार का आप देखेंगे कि पहले होता क्या था कि नौकरियों में होता था क्या कि बाहरी का हिस्सेदारी ज़्यादा हो जाता था और स्थानीय को नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत होता था। ये क्या था कि निजी क्षेत्र में पहले क्या था गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जैसे हम लोगों की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सबसे बड़ा जो फैसला बोलते हैं उनका ये था कि निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% जो है उनको भागीदारी मिलना चाहिए। और ये सरकार के द्वारा किया गया है कि जितने भी निजी कंपनियां हैं, निजी सेक्टर हैं, उसमें 75% का हिस्सेदारी जो है स्थानीय को मिलेगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि जेपीएससी जो पिछली सरकार थी उसमें जेपीएससी का एक भी पीरियड पार नहीं हो पाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आने के बाद में जेपीएससी में उम्र सीमा को छूट दी गई। जो भी उम्र सीमा एक होता था, जो भी स्टूडेंट का पिछला नुकसान हो चुका था उसको कई हद तक मेंटेन करने के लिए उम्र सीमा में उनको छूट दिया गया। जेपीएससी में नियोजन नीति का आदेश को वापस लिया गया। 15 गुना जो है बढ़ाई गई एसटी और एसएससी और एसटी उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना को बढ़ाया गया उसको। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी बेरोजगारी भत्ता होता है, जो भी आईआईटी प्रशिक्षित बेरोजगार है युवा, उसके लिए जो है ना बेरोजगारी भत्ता को चालू किया गया 5,000 रुपया।
तो ये सब जो काम जो है झारखंड की जनता के लिए और युवाओं के लिए और पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए की। जी, आप मानगो क्षेत्र से हैं। मानगो क्षेत्र में कई सारी खामियां पाई जा रही है, जैसे कि सड़क देख सकते हैं आप, पानी, बिजली, ये सभी चीज़ों को लेकर के। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखिए, मानगो में जो भी कमियां पाई जा रही है, ऐसा नहीं कि स्पेशली मानगो में पाई जा रही है, वो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। पिछली जो सरकार थी, अगर वो मानगो में काम की होती और पूरा पश्चिमी में काम की होती तो मानगो की स्थिति ये नहीं होती। और इसका पूरा काम नहीं, उन लोगों का इंटेंशन ही है कि हमको पश्चिमी में जो बीजेपी की सरकार थी, भाजपा की, उन लोगों ने कहीं कोई काम नहीं किया है। ऐसा नहीं कि जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी कोई विधानसभा का एक बात है, पूरे झारखंड में ज़मीनी स्तर से बीजेपी की सरकार कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ वो जो है ना अनाउंस में, भाषणबाजी में और जो है ना बोलने में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप आके देखेंगे तो कोई भी एक मुद्दे का जो बात होता है, एक काम होता है ज़मीनी स्तर से, वो कोई काम को जो है पिछली जो रघुवर दास की सरकार थी नहीं किए। वो सिर्फ जो है लूटों की सरकार थी, झारखंड को लूटा गया है। अब जो हम लोगों की सरकार बनी है और इसमें जो आप देखेंगे, मैं मानगो का नहीं, मैं सब जगह का बात कर रहा हूँ। मैं पूरे जिस विधानसभा में रहता हूँ, पश्चिमी विधानसभा में भी आप देखेंगे कि जब से हम लोगों की सरकार बनी है, सारे कामों को किया जा रहा है। और जितने भी रोड का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है, बहुत जल्द आप लोगों को दिखेगा। हो 1 महीना में इलेक्ट्रिसिटी भी दुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद जो भी पानी में कचड़ापन आता था, पीलापन आता था, उसके लिए भी जो है ना वो भी दुरुस्त हो रहा है। तो ज़मीनी स्तर से रोड है। उसके बाद जो है मैं एक बात बोलूँगा कि मानगो के लिए एक सिस्टम प्लान बना था, जो सीवरेज सिस्टम होता था। तो वो सीवरेज सिस्टम प्लान को हम लोग बहुत जल्द सरकार के माध्यम से मानगो का जनता के लिए एक तोहफा रहेगा। बहुत जल्द वो सीवरेज सिस्टम प्लांट को चालू कराने का जो भी प्लान था, उस पर वर्क हो, माननीय मुख्यमंत्री से सरकार के द्वारा जो है इस काम को मैं अपने मानगो के लिए कराऊंगा। अकरम जी, आप इस कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों की बहुत मदद किए हैं, मगर आप कभी प्रेस में या फिर कभी फेम में नहीं आना चाहें, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ काम ऐसा होता है कि, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैंने जिसका मदद किया या जो भी हमारे पास है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे लॉकडाउन का अनाउंस हुआ सेकंड टाइम, तो उस टाइम मैंने सिर्फ एक फेसबुक लाइव में आके मैंने मैसेज एक दिया था कि जो भी लोग हैं उनको जिस तरीके से जिस भी जो चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी, मैं 24 घंटा पूरे जनता के लिए खड़ा रहूँगा। और मैंने खड़ा रहा। और हमारे पास जो भी फ़ोन कॉल्स आया और जिस भी तरीका का मदद हो पाया, मैंने पूरे रात जागकर रमज़ान ऐसे महीने में मैं खुद सहरी करके फजर का नमाज़ पढ़ के 10 बजे सोता था। और बहुत सारे लोगों को जैसे जिस चीज़ की मदद के लिए आए थे, सबको मैंने मदद पहुंचाया। और कुछ काम जो है वो ऊपर वाले के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो देना है जो अल्लाह का हाथ में है। और इसका जीता जागता मैं सबूत हूँ कि अल्लाह पाक ने कहाँ से उठा के और कैसे कैसे कहाँ खड़ा किया है, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए कुछ काम जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए और उसको प्रेस मीडिया और ये सब में नहीं लाना चाहिए। और जो भी लोग लाते हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो नहीं लाएं, क्योंकि सही नीयत जो होता है, अल्लाह जो है ना सही नीयत को देखते हैं। ये ना जो नीयत से आप काम कर रहे हो अल्लाह पाक देख रहे, और जिस काम की बुनियाद पे अल्लाह पाक आपको देख रहे, उस काम की बुनियाद पे अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे। और एक ना एक दिन, और इसका जीता जागता जो है ना मैं एक सबूत हूँ। अकरम खान, केंद्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड युवा मोर्चा। और मेरा एक और भी परिचय है, अजवाज बुर्ज प्रमोटर एंड डेवलपर का मैं डायरेक्टर भी हूँ। बहुत कम समय में हम लोगों ने मानगो को सजाया है, इसी 4-5 वर्षों में। तो आदमी अगर सही रहता है तो अल्लाह उसको इज्जत देते हैं, इस सबसे बड़ी बात है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अकरम जी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। और झारखंड जेके न्यूज़ के जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे और स्टूडियो में जो भी लोग काम कर रहे हैं, और बहुत ही सही नेक नियत से मैं भी देख रहा हूँ ये न्यूज़ चैनल को ज़मीनी स्तर पे सारे चीज़ को दिखाते हैं। मेरा हमेशा जो है जेके न्यूज़ को जो है मेरे दिल से जो है ना बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।